हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। ये कहानी है रोहित की। रोहित, एक दिन मुझे एक कॉल आया और उस कॉल ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। जब मैं सुबह बेड पर सो रहा था, अचानक मेरे फ़ोन की रिंग बजी। रिंग बजे जा रही थी। किसी तरह मैंने ब्लैंकेट से हाथ निकाल फ़ोन को रिसीव किया। अभी मैं नींद में ही था, आंखें पूरी तरह खुली नहीं थी। आंखों को मलते हुए मैंने कहा, हेलो। उधर से एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी, अभी तक सो रहे हो? कॉल पर उधर से किसी लड़की की आवाज़ थी। मैंने भी ज़्यादा ध्यान न देते हुए सोचा शायद अपनी फैमिली की ही कोई होगी और मैंने हाँ बोल दिया। इतना बोलने के बाद कॉल की दूसरी साइड से मुझे डांटने की आवाज़ सुनाई दी। वह डांटते हुए कह रही थी, तुम हॉस्टल में पढ़ने के लिए गए हो या सोने के लिए? अगर तुम सोते ही रहोगे तो एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर पाओगे? रुको, मैं अभी पापा को बताती हूँ कि आपका लाडला बेटा सो रहा है। मैं इन सारी बातों को खामोशी से सुन रहा था। उस समय समझ नहीं आया कि मैं हॉस्टल में कब से रहने लगा और कौन सा एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना है। खैर, अभी मुझे पूरी तरह से समझ आ गया था कि यह एक रॉन्ग कॉल है। इतने में उधर से आवाज़ आई, चुपचाप सुन रहे हो या कुछ बोलोगे भी? इतने चुप क्यों हो? क्या हुआ है? अब मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने बोला, मैडम, आपका रॉन्ग कॉल लगा है। यह सुनकर वह बोली, सॉरी, मैंने तो अपने भाई को कॉल किया था। लगता है मुझसे गलत नंबर डायल हो गया। मुझे माफ़ कर दो। और सॉरी बोलते हुए फ़ोन को रख दिया। खैर, मैं भी इस सबको इग्नोर करते हुए अपने ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। जब मैं अपने ऑफिस के लिए निकला, रास्ते में मैं सोच रहा था कि वह जो भी थी, आवाज़ उसकी अच्छी थी और मुझे बात करके भी अच्छा लगा। उसकी डांट भी अपनापन सा महसूस करा रही थी। मैं 10 बजे ऑफिस पहुंचा, लेकिन ऑफिस में मेरा मन नहीं लग रहा था। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उससे दोबारा बात करने का मन कर रहा था। मैंने भी अपनी पॉकेट से फ़ोन को निकाला और कॉल करने का सोचा। फिर मुझसे हुआ नहीं। मैंने फ़ोन को टेबल पर रख दिया। कुछ ही देर में फ़ोन की स्क्रीन की लाइट जली। मैसेज आने का टोन था। वैसे मैं मैसेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन यह मैसेज उसी नंबर से आया था जिससे सुबह कॉल आई थी। मैंने भी झटपट फ़ोन को उठाया, पैटर्न को खोलकर मैसेज को देखा। अरे यार, उसने फिर से सॉरी लिखकर भेज दिया। मैंने भी बिना सोचे रिप्लाई कर दिया, इट्स ओके। मुझे मौका मिल गया था उससे बात करने का। फिर क्या, एसएमएस का सिलसिला शुरू हो गया। दिन भर एक दूसरे को मैसेज भेजते, मॉर्निंग मैसेज, इवनिंग मैसेज। कुछ दिनों के बाद कॉल पे भी बात होने लगी। फिर हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए और कॉल पे बातें करते करते न जाने कब प्यार हो गया और दोस्ती प्यार में बदल गई। मैं दिन में ही ख्वाब सजाने लगा। मैं उससे जुड़कर हसीन सपने देखने लगा था और हमेशा वह मेरे सपने में ही आने लगी। मानो अपनी सारी जिंदगी मैंने उसके नाम कर दी हो। हम दिन भर कई घंटे बातें किया करते थे। हमने फ़ोन पे कई वादे भी किए, जिसमें से एक वादा जीने मरने का भी था। अब हमें बात करते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। एक दिन मैंने मिलने का जिक्र किया, उसने भी हामी भर दी। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वैसे उसका नाम निधि था। वह दिल्ली में रहती थी।
और वह भी पढ़ाई कर रही थी। एक दिन बाद रेल की टिकट बुक कर दिल्ली के लिए निकला। उससे मिलने की खुशी में मैं कई सपने संजो रहा था। ट्रेन पर भी मन नहीं लग रहा था। रात बीत नहीं रही थी। मैंने उसे कॉल किया और सारी रातें बातें करता रहा। पता ही नहीं चल रहा था टाइम का। बस इतना लग रहा था कि ये रेलगाड़ी जहाज की तरह तुरंत मुझे पहुंचा दे दिल्ली। अगली सुबह 10 बजे मैं रेलवे स्टेशन दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचा और मैंने अपना फ़ोन निकालकर उसे कॉल किया। निधि ने फ़ोन रिसीव किया और कहा, तुम पहुंच गए हो? तुम पहुंच गए हो क्या? मैं बस रास्ते में ही हूँ, बहुत जल्दी आपके पास होंगी। इतना कह ही रही थी कि अचानक से कॉल कट गई। फिर मैं दोबारा कॉल करने लगा, पर नंबर स्विच ऑफ बताया। मुझे लगा कि उनकी बैटरी खत्म हो गई होगी, क्योंकि रात को वो मुझसे ही बातें कर रही। मैं इंतज़ार करने लगा। सुबह से शाम हो गई। मैं उसे फ़ोन लगातार लगाते रहा, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। ना ही उसका फ़ोन लगा, ना ही वो खुद आई। मुझे यकीन होने लगा कि वह नहीं आएगी। मुझे लग रहा था कि उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन निधि के साथ इतने दिन तक बातें करते हुए मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वह मुझे कभी धोखा देगी। लेकिन मैं करता भी क्या? मेरे मन में बहुत सारे सवाल जवाब आने लगे। जब बहुत देर हो गई तब मैं वहां से वापस आ गया। पर मैं यह सोच रहा था कि उतनी ही खुशी निधि को भी होती मुझसे मिलने की जितनी मुझे थी। आखिर क्या हुआ होगा जो वो मुझसे मिलने नहीं आई? यह सवाल दिल मेरा मुझसे बार बार पूछ रहा था। इस तरह 3 महीने बीत गए, लेकिन अब तक ना कोई मैसेज आया और ना ही कोई कॉल। एक कॉल ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। खैर, मैं भी अब धीरे धीरे इस चीज़ को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसी लगी आप सबको ये कहानी? तब तक मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।